इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं सबसे पहले अपने सारे तहरीक इंसाफ के कारकुनों और मेरे लाहौर के लोगों, मैं सबसे पहले तो आपको मुबारक देता हूं इस शानदार रैली की। मुझे अफसोस है कि मैं आपके बीच में खड़ा होकर तकरीर नहीं कर सकता, और उसकी वजह यह है कि ये जो जनरल बाजवा ने हमारे ऊपर जुराइम पेशा लोगों को मुसल्लत किया, और उसके अलावा एक डर्टी हैरी, इन्होंने मिलकर पहले मुझे वजीराबाद कत्ल करने की कोशिश की, और उसके बाद इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में इन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। तो ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। ये इलेक्शन तब करवाना चाहते हैं जब ये समझेंगे कि ये जीत सकते हैं, जब ये समझेंगे कि इमरान खान रास्ते से हट जाए। इनका सिर्फ एक मकसद इलेक्शन ना करवाने का ये है कि किसी ना किसी तरह जेल में डालो या कत्ल करो, इमरान खान को हटाओ, तहरीक इंसाफ को कमजोर करो। जिस तरह परवेज लाई के घर में दरवाजे तोड़ के डाकुओं की तरह इन्होंने उसके घर में हमला किया, मेरे घर में किया, लोगों को पकड़ा। अली मीन जैसा एक हमारा जो टाइगर है, उसको कभी एक जेल से कभी दूसरे जेल से, इसको इफ्तिखार गुमन जो मेरा सिक्योरिटी ऑफिसर, उसको पकड़ के ले गए, हमारे कारकुनों को पकड़ रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन इसलिए नहीं करवा रहे कि तहरीक इंसाफ को कमजोर करना चाहते हैं, इमरान खान को रास्ते से हटाना चाहते हैं। सिर्फ एक मकसद है इनका, और हम आज पैगाम पहुंचा रहे हैं। अगर इसके ऊपर ये नामुत्तफिक हुए, अगर ये इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो ना माना, अगर इन्होंने कंटेम्प्ट कोर्ट को डिफाई किया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस के खिलाफ गए, आइन तोड़ा, तो मैं आज यहां सबके सामने कहना चाहता हूं कि उसके बाद तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सड़कों पर निकलेगी। हम सारी अवाम को निकालेंगे। हम किसी सूरत अगर ये समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इसलिए ये अपनी हुकूमतें बचाने के लिए, इलेक्शन से भागने के लिए, इलेक्शन के अंदर शिकस्त की वजह से, उसके खौफ की वजह से अगर ये इलेक्शन से भागेंगे, आइन तोड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाएंगे, तहरीक इंसाफ अपने सुप्रीम कोर्ट के साथ भी खड़ी होगी, चीफ जस्टिस के साथ भी खड़ी होगी, पाकिस्तान के आइन के साथ भी खड़ी होगी, और जो भी हो, ये मुल्क की सड़कों के ऊपर हम निकलेंगे। जो आज तक हम सिर्फ अपने माशी हालात की वजह से हमने बड़ा पुरअमन एहतजाज किए, जलसे किए, घर चले गए, जिस तरह आज कर रहे हैं, लेकिन अगर ये आइन तोड़ देंगे, उसके बाद रह क्या गया पाकिस्तान में? उसके बाद तो जंगल का कानून है, उसके बाद ना तो किसी मजदूर का कोई हकूक रह गए हैं, ना इस मुल्क के अंदर कोई माशी हालात बेहतर होंगे, ना इसमें कोई सरमायाकारी होगी। जिस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को हुकूमत मानती नहीं है, किस सरमायाकार ने आना है पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए? ये तो माशी हालात और बिगड़ जाएंगे। मुल्क तो तबाही की तरफ जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है क्योंकि इंडस्ट्री बंद हो रही है, किसान का वैसे बुरा हाल है, महंगाई से आम लोग पिस चुके हैं। तो ये तो अगर सिर्फ इलेक्शन हारने के डर से ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे, इमरान खान को बाहर रखने के लिए, ये और इनके हैंडलर अगर समझते हैं कि ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे, मैं आज अपनी कौम की तरफ से ये चोरों को और हैंडलर्स को खबरदार कर रहा हूं कि उसके बाद जो होगा, अगर आप इस मुल्क के आइन की खिलाफ वर्जी करेंगे,
اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مانیں گے تو اس کے بعد میری قوم میرے ساتھ نکلے گی اور انشاءاللہ پاکستان کی سڑکوں پہ نکل کے ہم پاکستان کے اندر قانون کی حکمرانی قائم کروائیں گے، رول آف لا قائم کروائیں گے. اور اس کے لیے آپ سب تیار ہو جائیں، ساری میرے نوجوانوں آپ سب تیار ہو جائیں، کیونکہ یہ آزادی کی جنگ ہے. یہ ہے حقیقی آزادی کی جنگ کہ جس ملک کے اندر اگر آئین کی کسی کو پرواہ نہیں، یعنی قانونی کوئی پرواہ نہیں طاقتور کو، تو وہ ملک تو جنگل کا قانون بن گیا، وہاں تو بنانا ریپبلک بن گئی وہ ملک. اس ملک میں تو طاقتور فیصلہ کرے گا کون سا قانون اس نے ماننا یا نہیں ماننا. تو اس لیے آج ہماری ریلی اپنے سارے کمزور طبقے کے لیے، مزدوروں کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے، قانون کی حکمرانی کے لیے آج ہم نکلے ہوئے ہیں. اور میں آج سب کو پھر سے آخر میں کہتا ہوں کہ آپ تیاری کریں. یہ اگلے ہفتے کے اندر پتہ چل جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ساری قوم کو پتہ چل جائے گا کہ کیا اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہے یا جنگل کا قانون ہے. اور میری قوم انشاءاللہ جو 27 سال پہلے ہم نے انصاف کی تحریک شروع کی تھی، ہم اس ملک کے آئین کے ساتھ اپنے چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہوں گے.